जिला पुंछ की तहसील मंडी में मंडी फागला सड़क को एक अहम शाहरा की हैसियत हासिल है, जिसकी तामीर का काम महकमा PMGSY के तहत जारी है। गुज़श्ता चंद माह से इस सड़क पर तारकोल बिछाने का अमल शुरू किया गया है। ताहम रुकन असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने 2 रोज़ कबल मौका पर पहुंचकर जारी काम का मुआयना किया। मुआयना करने के दौरान इन्होंने पाया कि सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। इस सूरत को देखते हुए इन्होंने न सिर्फ काम को फौरन बंद करवा दिया, बल्कि नाकिस मटेरियल का नमूना भी हासिल किया। रुकन असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने बताया कि इन्हें फ़ोन कॉल के जरिए जानकारी मौसूल हुई कि मज़कूरा सड़क पर रात के अमल में तारकोल बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए रुकन असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने गुज़श्ता शब दोबारा मंडी फागला सड़क का दौरा किया, जहां ये इंकशाफ हुआ कि तामीराती मशीनरी हटा ली गई है और मौका पर ना महकमा के अफसरान और ना ही ठेकेदार मौजूद थे। इनका कहना था कि 2 रोज कबल नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर सड़क का काम बंद कराने के बावजूद महकमा ने रात के औकात में दोबारा काम शुरू कर दिया। इस अमल के खिलाफ रुकन असेंबली हवेली ने पुलिस थाना मंडी में शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने मजीद कहा कि सड़क के मंसूबे में संगीन कोताहियां देखने में आ रही हैं, जिनमें कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाना, मुतासरा मकानात के गिर्द हिफाजती दीवारों की अदम तामीर और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल शामिल हैं। इनका कहना था कि तारकोल बिछाने से पहले जो मटेरियल डाला गया है, इसमें से बड़े बड़े पत्थर निकाले गए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पिछले 30 किलोमीटर में किए जा रहे काम में क्या मेयार रहा होगा। एजाज अहमद जान ने कहा कि इनकी जिम्मेदारी है कि इलाके में जारी तमाम तर कामों की कड़ी निगरानी करें, ताकि अवाम को मुस्तकबिल में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इन्होंने मुतल्लिका महकमा को सख्ती से तंबीह करते हुए मयारी काम करने की हिदायत दी। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। आज से 2 दिन पहले यहाँ पे जब हम आए तो मैंने नीचे काम देखा, तो जितनी नीचे जो कंकरा बिछाया हुआ था उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले हुए थे और वो रूलर के साथ ये प्रेस कर रहे थे। प्लस जो इसमें जो स्पेसिफिकेशन होती है जो नीचे डाली जाती है, उस स्पेसिफिकेशन के बिल्कुल बराबर नहीं था। मैंने उसी वक्त उनको ऑब्जेक्शन किया। मैंने 2-3 जगह से उनको दिखाया। मैंने कहा यार ये इतने बड़े बड़े पत्थर, 10-10 किलो के पत्थर, ये इतने बड़े पत्थर इसमें। और मौके पे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे, एक्जीएन साहब, उनके जो बाकी अमला था, उन सब ने माना इस चीज को। अगर आप देखो, आज भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, उन्होंने वो चीज मानी कि ग्रास रूट लेवल की यहाँ पे गलती हुई है। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा चलो यहाँ पे इसके आगे आप काम मत करना। अब सवाल ये है, मैंने तो उस टाइम देख लिया, जो इससे पीछे ये 30 किलोमीटर लुक डाल के आए हैं उसी मटेरियल के ऊपर, उसको कौन देखेगा। मैंने उस वक्त उनको कहा, मैंने एक्जीएन साहब को कहा, इवन मैंने चीफ इंजीनियर से बात की, तो चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं अभी मिनिस्टर साहब के साथ टूर पे हूँ, तो मैं वापस पहुंच के इसको वेरीफाई करूंगा। देन मैंने इवनिंग में उनसे बात की। मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा, मैंने कहा आप एक टीम भेजिए पहले यहाँ पे, वो टीम आए, वो इसको प्रॉपर अच्छी तरह देखे कि क्या क्या कहाँ कमियां रही हैं, और जो पीछे 30 किलोमीटर का रोड डाला हुआ है उस रोड को भी चेक किया जाए, क्या वो रोड एज पर जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे चले। उसके साथ साथ मैंने उनको बताया कि यहाँ पे 3 ग्रेव यार्ड है जिनको इनने तोड़ फोड़ के फेंक दिया है। बुरा हाल किया, किसी को वहां पे उनको डंगे नहीं लगे, ना ब्रेस्ट वॉल्स लगी। यहाँ पे लगभग अगर मैं देखूं तो कम से कम 200-300 घर टोटल हैं जो डायरेक्ट इस रोड की जद में आए। एक भी घर के साथ जो है प्रोटेक्शन वर्क नहीं किया गया, और जिस जगह इनको काम मुश्किल लगा वहां इन्होंने काम छोड़ दिया। आप जाके देखिए पीछे, जहां इनको मुश्किल लगा वहां छोड़ दिया, जहां इनको केक वॉक पुरानी, क्योंकि ये पुरानी रोड है, जिस जगह में इसकी वाइडिंग हुई थी, पहले ऑलरेडी वाइडिंग हुई थी, वहां पे ही इन्होंने इसको काम किया है, वहीं पे डंगे बनाए, वही किया है, क्योंकि रोड वहां ऑलरेडी कटा हुआ था। ये पुराना रोड है, आज का रोड नहीं, ये रोड 20-25 साल से चल रहा है। और एज पर जो स्पेसिफिकेशन, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे एग्जैक्टली नहीं, ये 7.5 होनी चाहिए इसकी वेट। ठीक है, यहाँ से लेके अगर आप बफलियाज ब्रिज तक जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी 7.5 के उस पे है। जब मुझे यहाँ पे टेलीफोन आए, 2-3 लोकल्स के टेलीफोन आए और लोगों के आए कि ये रात को काम कर रहे हैं। आप खुद देखिए यहाँ पे, जहाँ पे इस किस्म का काम लगवाया है। मैं पुंछ से निकला, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को फोन किया, मैंने कहा जनाब, जब आपने मेरे साथ कमिटमेंट की कि पहले मैं इस रोड को चेक करवाऊंगा पूरा, और चेक करवाने के बाद मैं काम लगवाऊंगा, तो
तो फिर ये ब्लैक टॉप क्यों लगवाया? मैं मौके पे वहीं जा रहा हूँ, मैं वहां पे देखता हूँ क्या हुआ। उनको भी कहा और मेरी एजेंट से भी बात हुई, मैंने कहा आपने क्यों काम लगवाया? पहले उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए था, जो चीज गलत थी उसको हटाना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रातों रात भर के लाई वो ऊपर से ये जो सैंड बेड़ी जो होती है ऊपर डाल के, और ये देखिए आप साइड पे इन्होंने इतने पत्थर निकाल के यहाँ बाहर फेंके हैं कि ये पत्थर जी हमने बाहर निकाल दिया और उसको प्रेस कर दिया रूलर के साथ। अगर यहाँ पे इन्होंने इतने पत्थर निकाले हैं तो पिछले 30 किलोमीटर में कैसे पत्थर निकलेगा? मेरा क्यों ये मैं इस मिशन पे लगा हूँ इस रोड के ऊपर, क्योंकि 8 तारीख के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इलाके की हर क्वालिटी काम होना चाहिए। आप जाइए आई लोरन की रोड पे, आप जाइए आई बटलकोट की रोड पे, आज जाइए सावजंग की रोड पे, पुंछ की किसी रोड पे भी चले जाइए, आप देखिए वहां खड्डे ऐसे हैं, लोग गालियां निकाल रहे हैं। जो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो प्रीवियस जो सरकार चल रही थी, लोग उनको गालियां और मैं आपको बताऊं, अगर मंडी से लोरन कोई आदमी गाड़ी में जाएगा और खासकर अगर कोई बीमार जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उस रोड पे वो बीमार आदमी जिंदा भी वहां पे चलेगा। मेरा यही कहने का मकसद है, 106 करोड़ का रोड है और पीएमजीएसवाई का पूरी कंट्री में ये अकेला रोड है जो 106 करोड़ का है। इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक भी काम इनका इतना बड़ा 106 करोड़ की रोड, ये यहाँ पे लुक डाल के ये फ्रॉड करके भाग जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मुझे नहीं लगता आने वाले 20 साल कोई यहाँ पे लुक डालने आएगा या कोई यहाँ पे काम करने आएगा, कोई इनके डंगे लगाने आएगा, ये भाग जाएंगे। हैरान हुआ मेरे उनसे यहाँ पहुंचते तक, आप नजर मारिए, मशीनरी का नाम नहीं है। कुछ मशीनें वो पीछे भाग के ले गए हैं, कुछ मशीनें उधर लेके भाग गए हैं। तो अगर उनके दिल में चोरी नहीं है तो मशीनें लेके क्यों भागते हैं? आप मुझे इतनी बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर उनको ये चोरी ना हो, वो क्यों भागते, यहाँ रुकते, कहते सर हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं कि जल्दी काम हो। मैंने पहले एक लेजिस्लेटर के होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि पहले कंसर्न डिपार्टमेंट को ही कहा जाए। मैंने इसीलिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का हेड चीफ इंजीनियर होता है, मैंने एक जो मेरी जिम्मेदारी बनती थी बीइंग ए लेजिस्लेटर, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को सुनाया एंड ही अश्योर्ड मी कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। मैंने उनको एक बात और पूछी, वो जो सबसे हैरान वाली बात है, अगर मंडी और पुंछ के अंदर किसी एक गरीब आदमी को 50,000 का काम होगा और उसमें अगर 2 टेंडर आएंगे तो ये डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कर देते हैं। नहीं जी, यहाँ पे वो नहीं आई है, इसमें कम लोग आए हैं, पार्टिसिपेंट कम है, तो इनको हम नहीं दे सकते। 106 करोड़ का काम सिंगल टेंडर पे किया गया, 2 टेंडर आए, एक टेंडर को टेक्निकल बिट में खत्म किया गया और एक सिंगल टेंडर ये जो अलॉट हुआ है, ये हाईएस्ट, मैंने क्योंकि इसकी अब डिटेल्स पूरी पूछी, हायर रेट्स पे हुआ है। और कमाल ये है कि लगभग, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, 20 करोड़ के करीब एडवांस दिया गया, काम शुरू करने से पहले एडवांस दिया गया है इस सड़क के ऊपर। और लगभग मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, 50 करोड़ के करीब पेमेंट हो गई है। तो इस हिसाब से जो ये रोड बनी है, ये रोड तो 20 करोड़ में यहाँ तक बना है। तो रातों रात जो लोग अमीर होना चाहते हैं, हमारे लोगों का खून यहाँ का पीना चाहते हैं, मैं तो ये होने नहीं दूंगा। और मैंने इतनी कोशिश की, मैंने पहले कहा कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि एक पहले डिपार्टमेंट को मौका देना चाहिए, मैंने डिपार्टमेंट को मौका दिया, नहीं हुआ। मैं अभी क्योंकि लेट हो चुका है, तो मैं इंशाल्लाह मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा आपके मीडिया के हवाले से ऑनरेबल एलजी साहब से, कि मेरी एलजी साहब से गुजारिश है कि वो बाज़ाब्ता इस रोड की सीबीआई या एनआईए इंक्वायरी इस रोड का होना चाहिए, क्योंकि ये रजौरी पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की सबसे प्रेस्टिजियस रोड है। ये रोड पहले भी बना, 46 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा पहले इसका, और आप देखिए 46 करोड़ रुपए, ये लोग मेरे पीछे खड़े हैं, यहाँ पे घोड़ा भी नहीं चल सकता इस रोड के ऊपर। 46 करोड़ रुपया पहले खाया गया, अब 106 करोड़ रुपया ये है। अब ये भी खाएंगे तो मैं कहाँ से इन लोगों को सड़क दूंगा? हम जो है यहाँ के लोकल सारे लोग यहाँ जमा हैं, हमारे पास तो अभी इमीडिएटली यही है, जो कंसर्न हमारा पुलिस स्टेशन है, विल रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट देयर, हम वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेंगे और उनको कहेंगे कि वो कानूनी कार्रवाई करें और जिस तरीके से ये फ्रॉड किया गया है इसको नीचे प्रेस किया जाए। पीछे वाली जो 30 किलोमीटर रोड है उसको भी चेक किया जाए। ये देखिए आपके सामने साइड से कितने पत्थर निकाले हैं और अभी भी इसके नीचे पत्थर है। तो मैं कहता हूँ ये तो चलो निकाली लास्ट में कोई जो है, लेकिन पिछले 30 किलोमीटर के कौन निकालेगा? वो तो जैसे ही बर्फ पड़ेगी, बर्फ के बाद यहाँ खड़े होंगे, फिर रोड होगी नहीं, फिर ये लोग दोबारा से हमें पूछेंगे। और आज मुझे एक ही सवाल पूछा जाता है,
मैं सावजियां जाता हूँ, मंडी जाता हूँ, लोरन जाता हूँ, ऊपर इस्लामाबाद सेक्टर में जाता हूँ, नंगाली सेक्टर में जाता हूँ, खड़ी करमाड़ा सेक्टर में जाता हूँ। मेरी आज मीटिंग बॉर्डर एरिया कसौलिया में थी, वहां भी लोग रो रहे थे, कहते यार रोड नहीं है, ब्लैक टॉप नहीं है। कहाँ से ब्लैक टॉप रहेगा अगर इस किस्म के काम होंगे। मेरी गुजारिश है ये तमाम जो आला ऑफिसरान हज़रात, मैं खुद वैसे मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं CBI के ऑफिस में और NIA के ऑफिस में मैं खुद ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाऊंगा इनकी कि इस रोड के ऊपर बाज़ाब्ता इंक्वायरी। और आप देखिए पिछले 30 किलोमीटर पे इस पे जब भी ये ब्लैक टॉपिंग से पहले ये लेवल होना चाहिए, इसको वो मशीनें होती हैं जिसे लेवल, ये पूरी रोड ऐसे ऊपर नीचे है, पूरी रोड जो है ऐसे की गई है कि बस सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। जैसे कि पुंछ रजौरी के लोग जो है वो भेड़ बकरियां, ये भेड़ बकरियों वाली काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दावुद टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।